और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस पर यूक्रेन ने किया है बहुत बड़ा हमला। बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिसाइल अटैक में रॉकेट प्लांट में भीषण आग लगी। समारा में आरकेसी प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से बड़े अटैक को अंजाम दिया। रूस के मिलिट्री और स्पेस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। आपको ये भी बता दें, जिस रूप में लगातार यहाँ पे बड़े धमाके हुए, उससे अब यूक्रेन अंदर घुसकर सीधे सीधे बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से अटैक किया है रूस पर और बड़े घातक हमले करके ये कड़ा संदेश दे दिया कि इस बार रूस के हमलों से वो पीछे हटने वाला नहीं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का रूस भयंकर और खौफनाक जवाब दे रहा है। यूक्रेन के हर दुस्साहस का बदला रूस अपनी घातक मिसाइलों से बारूदी बारिश करके ले रहा है। पुतिन की मिसाइलें आसमान से कहर बनकर टूट रही हैं। यूक्रेन के शहर शहर दहल उठे। बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो रही हैं और तबाही का मंजर इतना भयानक है कि कीव से लेकर खार्किव तक सिर्फ धुआं है, सिर्फ चीख पुकार नजर आती है। रूस का महाविनाशकारी रूप बताता है जंग अब यूक्रेन के लिए और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ ले चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के चौथे साल की सबसे खौफनाक और सनसनीखेज खबर। यूक्रेन ने रूसी सीमा के 1200 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा प्रहार किया कि मॉस्को से लेकर तातारस्तान तक दहल उठा। यूक्रेन के घातक ड्रोन्स ने पुतिन की नाक के नीचे रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी हब पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि जिसने रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है। लाशें, 39 से ज्यादा घायल और धू धू कर जलता रूस का सबसे बड़ा एनर्जी हब। निजने काम्स्क शहर में यूक्रेन के ड्रोन्स ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी क्रेमलिन ने नहीं की थी। यानी जो रूस समझ रहा था कि दूरी उसे सुरक्षित रखेगी, यूक्रेन ने साबित कर दिया कि अब रूस में कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। सुबह रूस का तातारस्तान क्षेत्र 2,40,000 की आबादी वाला निचले काम्स्क शहर भी अभी सुलग रहा था कि अचानक आसमान से काल बनकर बरसे यूक्रेनी ड्रोन्स। निशाना बनाया गया टाटनेफ्ट की सबसे एडवांस 10 कोड रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल इलाकों को। धमाका इतना भीषण था कि कई किलोमीटर तक जमीन कांप गई। क्षेत्रीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस भीषण ड्रोन में 12 लोगों की जान चली गई और 39 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तातारस्तान के प्रमुख ने
शोक की घोषणा की है कि, लेकिन सवाल ये है कि 1200 किलोमीटर दूर से आकर ड्रोन ने इस हाई सिक्योरिटी जोन को कैसे ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने अब जंग का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। रणनीति साफ है। रूस की मिसाइलों का जवाब अब यूक्रेन अपनी स्वदेशी ड्रोन से सीधे रूसी जमीन पर दे रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये जायज जवाबी कार्रवाई है। पुतिन ने जो आग यूक्रेन में लगाई थी, अब वही आग रूस के अपने घर में महसूस होगी। यूक्रेन के मेड इन यूक्रेन ड्रोन्स अब 1200 ही नहीं बल्कि साइबेरिया तक यानी 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर रहे हैं। रूस के रिफाइनिंग कैपेसिटी को चोट पहुंचाकर ईंधन की किल्लत पैदा करना और रूसी जनता के गुस्से को पुतिन के खिलाफ भड़काना यूक्रेन का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। यूक्रेन के इस करारे प्रहार से बौखलाए रूस ने भी पूरी रात मिसाइलों और ग्लाइड बमों की बौछार कर दी। खार्किव, ओडिशा और दिप्रो में रूसी मिसाइलों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के $5 लाख मूल्य के मेडिकल सप्लाई वाले गोदाम पर 24 घंटे में 2 बार हमला कर रूस ने अपनी खींच मिटाने की कोशिश भी की। रूस का दावा है कि उसने रात भर में 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन सच ये भी है कि सैकड़ों ड्रोन्स को गिराने के बावजूद जो ड्रोन्स निशाने तक पहुंच रहे हैं वो रूस की अर्थव्यवस्था को अरबों का चपत लगा रहे हैं। तेल और पेट्रोकेमिकल, यही तो वो 2 बैसाखियां हैं जिनके दम पर रूस की जंग की मशीन चल रही है। निजने काम्स्क जैसे बड़े तेल केंद्रों पर हमले का मतलब है रूस की जेब पर सीधा डाका। रिफाइनरियों के ठप पड़ने से जहां रूस का घरेलू ईंधन संकट बढ़ रहा है, वहीं जंग का खर्च आसमान छू रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।